हेलो एंड वेलकम बैक ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स होते हैं उसकी शॉर्टकट अप्रोच। पिछले वीडियोस में मैंने ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच के बारे में पूरा डिटेल में बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप शॉर्टकट अप्रोच यूज करते हैं तो आपके लिए जर्नल एंट्रीज करना कितना आसान हो जाएगा। ये जो भी मेथड्स मैं यूज कर रहा हूँ शॉर्टकट मेथड, ये आपकी आंसर निकालने में बड़ी हेल्प करेगा। साथ ही इसके कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर करके दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट और थर्ड अप्रोच, ये है शॉर्टकट अप्रोच जो मैं यूज करता हूँ। परफेक्ट है। आप 11th स्टैंडर्ड में हो, 12th में हो, कॉलेज में हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप एक्चुअली कहीं अकाउंटेंट हो, ये अप्रोच सबसे सीधी और सिंपल है। देखिए इसको ध्यान से, मैंने सारे अकाउंट्स को बांट दिया। असेट्स मैंने इधर रख लिया, लायबिलिटीज मैंने इधर रख लिया, एक्सपेंसेस मैंने इधर रख लिया, इनकम इधर रख लिया, लॉसेस इधर रख लिए, गेन्स इधर रख लिए। यानी कि ऐसी सारी चीजें जो या तो असेट्स हैं या फिर खर्चे हैं, उन सबको मैंने लेफ्ट साइड में रख लिया है। लायबिलिटी, इनकम्स और गेन्स को मैंने राइट साइड में रख दिया है। अब इन तीन के बारे में जो लेफ्ट साइड में है रूल जो एप्लीकेबल है, जब भी ये तीनों चीजें बढ़ेंगी तो इनको डेबिट करना है, जब भी ये तीनों चीजें घटेंगी तो इनको क्रेडिट करना है। यानी असेट अगर आपकी बढ़ रही है तो डेबिट कर दीजिए, असेट अगर आपकी कम हो रही है तो उसको क्रेडिट कर दीजिए। एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है तो डेबिट कर दीजिए, घट रहा है तो क्रेडिट कर दीजिए। सिमिलरली लायबिलिटीज के बारे में कहा गया है कि लायबिलिटीज जब भी बढ़ेंगी तो आपको क्रेडिट करना है। अब लायबिलिटी हो, इनकम हो, गेन हो, ये जब भी बढ़ेंगे क्रेडिट करना है, याद रखिएगा। सिमिलरली इसका ठीक उल्टा, लायबिलिटी, इनकम, गेन्स अगर कम हो रहे हैं तो इसको डेबिट करना है। ये तीसरा रूल है जिसको शॉर्टकट अप्रोच कहा जाता है। अब आगे मैं आपको बताता हूं कि इस रूल को यूज कैसे करना है। तो चलिए इस शॉर्टकट अप्रोच से मैं कुछ जर्नल एंट्रीज आपको करके दिखाता हूं। देखिए मैंने इस रूल को थोड़ा सा छोटा करके ऊपर आपको दिखा दिया है, आपको आई होप नजर आ रहा होगा। एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस है और लॉसेस हैं, और इस तरफ लायबिलिटीज हैं, इनकम्स हैं और गेन्स हैं। अब एक जर्नल एंट्री हमको पास करनी है जो ये कहती है फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश ₹10,000। आपने 10,000 रुपए का कैश में फर्नीचर खरीदा है। तो डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से हमको कम से कम दो अकाउंट में इसकी एंट्री करनी है। पहला अकाउंट मैं देख रहा हूं यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट है, और दूसरा अकाउंट में देख रहा हूं यहाँ पे कैश अकाउंट है। अब फर्नीचर हो या कैश हो, दोनों हमारे लिए एसेट हैं। ठीक है। अब हम फर्नीचर खरीद के ला रहे हैं, यानी फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, हमारी एक असेट बढ़ रही है। फर्नीचर असेट है, असेट जब भी बढ़ेगी तो डेबिट होगी। तो डेबिट साइड में आपको एंट्री करनी है फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। दूसरी तरफ कैश भी आपकी एक एसेट है, लेकिन कैश आपके पास से जा रहा है, यानी कैश कम हो रहा है आपके पास से। तो असेट जब भी कम होती है तो क्रेडिट हो जाएगी। तो यहां पे लिख देंगे टू कैश। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश, और दोनों तरफ आप अमाउंट डाल दीजिएगा 10,000 10,000। नरेशन में लिख देंगे बीइंग अमाउंट, बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। आई होप नरेशन आप लिख लेंगे। ये था आपका जर्नल एंट्री का एक एग्जाम्पल। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ओनर इन कैश इन बिजनेस ₹1,00,000। बिजनेस का जो ओनर है वो बिजनेस में 1,00,000 रुपए कैश लेके आ रहा है। अब यहां पर दो जो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, पहला है कैपिटल और दूसरा है कैश। यदि मैं कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल फर्म की नजर से आप देखेंगे तो एक लायबिलिटी होती है, वेरएस कैश को अगर आप देखेंगे तो कैश एक असेट होती है। ठीक है। अब बिजनेस के अंदर कैपिटल आ रही है, यानी कैपिटल बढ़ रही है। हमारा रूल कहता है जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, तो कैपिटल को तो हम कर देंगे क्रेडिट। दूसरी चीज है कैश। कैश अगर आप देखेंगे तो बिजनेस के पास 1,00,000 रुपए कैश आ रहे हैं, यानी असेट बढ़ रही है। असेट बढ़ेगी तो डेबिट हो जाएगी। आपको जो जर्नल एंट्री करनी है वो है कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, और यहां पे अमाउंट लिख लीजिएगा 1,00,000। यहां पे भी लिख लीजिएगा 1,00,000। नरेशन में लिख दीजिएगा बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर ₹1,00,000। ये थी आपकी दूसरी एंट्री। नेक्स्ट एग्जांपल है गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹20,000। कुछ गुड्स हैं
जो आपने ₹20,000 के बेचे हैं। अभी जो गुड्स सोल्ड है बेसिकली इसी को सेल्स कहा जाता है और सेल्स जो है हमारे लिए इनकम होती है। तो यहां पर ये इनकम है जो आपकी बढ़ रही है, आपने सेल्स किया यानी आपकी इनकम बढ़ी, तो सेल्स को तो आप करेंगे क्रेडिट। दूसरी तरफ कैश आपके लिए एक एसेट है और कैश आपके पास आ रहा है, आपने कुछ सामान बेचा, 20,000 रुपए आ रहे हैं, एसेट जब भी बढ़ेगी डेबिट होगी। तो आपकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई। अमाउंट डाल दीजिएगा 20,000 नरेशन लिख दीजिएगा बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹20,000। ये आपका तीसरे एंट्री थी। नेक्स्ट है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अशोक ट्रेडर्स फॉर ₹20,000। अब गुड्स परचेज मतलब यहाँ पे बात की जा रही है परचेज की, आपने परचेज किया है, दूसरा अशोक ट्रेडर्स से किया है। अब अशोक ट्रेडर्स नाम लिखा है यहाँ पर, यहाँ कैश नहीं लिखा है, ठीक है, तो हम मान के चलेंगे ये जो अशोक ट्रेडर है ये हमारा क्रेडिटर हो जाएगा, इसको हमको पैसे देने बाकी है, हमने सामान खरीद लिया। अब परचेज बेसिकली एक एक्सपेंस होता है फर्म की नजर से, अगर आप देखेंगे हम परचेज कर रहे हैं यानी परचेज बढ़ रही है, परचेज जब भी बढ़ेगी तो डेबिट होगी। दूसरा क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर फर्म के लिए एक लायबिलिटी होता है, इसको हमको पैसे चुकाने हैं। अब अशोक ट्रेडर्स को ये खरीदने के पहले हमको कोई पैसे नहीं देने थे, लेकिन अब पैसे देने हैं, मतलब हमारा क्रेडिटर बढ़ रहा है, क्रेडिटर जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी जर्नल एंट्री होगी परचेज अकाउंट DR टू अशोक ट्रेडर्स, राइट। अमाउंट डाल दीजिए यहाँ पे फिर से हुई 20K और नरेशन में लिख दीजिएगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अशोक ट्रेडर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। कमीशन रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट फॉर ₹5,000। आपके पास बैंक खाते में 5,000 रुपए का कमीशन आया, अब कमीशन रिसीव्ड है यानी आपको कमीशन मिला है, तो बेसिकली ये क्या है, ये एक इनकम है। दूसरी तरफ आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट हमेशा एक एसेट होती है। कमीशन रिसीव्ड इनकम है, इनकम बढ़ रही है, आपके पास पैसे आ रहे हैं, क्रेडिट होगा। दूसरी तरफ बैंक एक एसेट होती है, बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं, डेबिट होगा। एसेट जब भी बढ़ेगी डेबिट होगी। आप जर्नल एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड, से अमाउंट है 5,000, मैं 5,000 लिख देता हूं। नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग कमीशन रिसीव्ड, राइट। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं किस तरीके से हम इस शॉर्टकट अप्रोच को यूज कर सकते हैं। ये जो अप्रोच है बहुत यूजफुल है, अगर आप चाहें तो कोई बहुत बड़े बड़े आपको फॉर्मूले नहीं रटने हैं इसके अंदर, सिंपल सा आपको सारे अकाउंट्स को दो भाग में बांटना है, असेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस एक तरफ, दूसरी तरफ लाइबिलिटीज इनकम्स या फिर गेन्स। ठीक है, असेट्स जब भी बढ़ेंगी डेबिट होंगी, घटेंगी क्रेडिट हो जाएंगे। सिमिलरली लाइबिलिटी साइड जब बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, घटेंगी तो डेबिट हो जाएंगे। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। आप अपनी कॉपी में अपने डेस्क पे किसी भी एक जगह पे इसको लिख के रख लीजिए, आई एम श्योर 2-4 दिन देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। इसके थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत 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 आसान है। अगर आपको मेरा ये मेथड पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।